बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। तो चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा था। 7.2 एक्सरसाइज है, इसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन उससे पहले फार्मूला है जो कि पूरी एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होगा। पहले हम वो फार्मूला देखते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, जो फार्मूला इसके अंदर यूज़ होगा वो है L इज़ इक्वल टू आर थीटा। वट इज़ L? फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपको ऐसे क्लियर करता हूँ कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल के अंदर। हमने किसी भी टाइम उसको देखा, उसने जो डिस्टेंस तय किया है वो L है उस सर्कल के अंदर, जिस सर्कल का रेडियस R है, और जो एंगल उस वक्त सब्सटेंड हो रहा है वो है थीटा। तो फार्मूला हमारा बन गया, इनके आपस में रिलेशन बन गया, L इज इक्वल टू आर थीटा। वट इज L? L हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क है, R हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, और थीटा हमारे पास है एंगल इन रेडियन। बेटा ये याद रखें कि ये थीटा जो आप यूज करेंगे एंगल, वो रेडियन में होगा, वो डिग्री मिनट में होगा, तो आप इसको चेंज करके रेडियन में यूज करेंगे, अदरवाइज आप इसको इस फार्मूला में यूज नहीं कर सकते। चलो जी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 1, 7.2 एक्सरसाइज। फाइंड थीटा व्हेन L हमारे पास दिया है 2 सेंटीमीटर, R हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। थीटा हमने फाइंड करना, फार्मूला हमने यूज किया L इज इक्वल टू आर थीटा। हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए थीटा की, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। L और R की वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। L की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, R की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर है। वैल्यूज रिप्लेस की हमने और इसको सॉल्व किया, तो आंसर हमारे पास थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.75714। तो ये बड़ा, इसमें हर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, L, R और थीटा। वो हमें क्या करेगा, 2 वैल्यूज दे देगा, तो और तीसरी वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी। तो इस तरह के 3 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। जी स्टूडेंट्स, 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसका सेकंड पार्ट है। L हमारे पास आप 4.5 मीटर है और R 2.5 मीटर है। वैल्यू हमने उसी तरह से थीटा ही फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू L ओवर R। L की वैल्यू हमारे पास 4.5 और R की वैल्यू 2.5। इनको आप कैलकुलेटर के सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आ गया 1.8 रेडियन। तो ये बेटा जी था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपने एंगल थीटा फाइंड करना था। तो ये बेटा जी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, 7.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें हमने L की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें जो वैल्यूज गिवन है, थीटा हमारे पास 180 डिग्री है और R हमारे पास 4.9 सेंटीमीटर है। अब मैंने आपको बताया था कि फार्मूला में हमने पढ़ा हुआ है कि एंगल थीटा विल बी इन रेडियन। तो अगर तो रेडियन में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, अगर वो डिग्री में है तो आप उसको पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो थीटा 180 डिग्री है, मैंने उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने 7.1 में पढ़ा था, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया पाई रेडियन। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.1416 रेडियन। तो ये हमारे पास थीटा रेडियन में आ गया। R हमारे पास 4.9 सेंटीमीटर आपको नजर आ रहा है। अब ये वैल्यूज आप रिप्लेस कर दे फार्मूला में, L इज इक्वल टू आर थीटा। R की वैल्यू हमारे पास 4.9 सेंटीमीटर है, थीटा की वैल्यू हमारे पास 3.1416 है। इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आंसर हमारे पास आ गया 15.4 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई L की। फार्मूला वही, L इज इक्वल टू आर थीटा। बारी बारी मैंने कहा था वो तीनों चीज़ें आपको फाइंड करने के लिए कहेगा, कभी L फाइंड करने के लिए, कभी R और कभी थीटा। तो ये बेटा जी उसने हमें थीटा फाइंड करने के लिए कहा और अब उसने हमें लेंथ ऑफ आर्क यानी L फाइंड करने के लिए कहा। इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का अब सेकंड पार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये फर्स्ट लिखा गया, सेकंड पार्ट है। थीटा हमारे पास है 60 डिग्री 30 मिनट्स और R हमारे पास है 15 मिलीमीटर यानी mm। तो L की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो मैंने आपको बताया था कि थीटा जो है आप उसी सूरत में फार्मूला में यूज कर सकते हैं अगर वो रेडियन में है। तो ये हमारे पास डिग्री और मिनट में है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 30 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो वो डिग्री में आ जाएगा। हमारे पास थीटा आ गया 60.5 डिग्री। तो अगर पॉइंट वाला कोई नंबर हो हमारे पास तो हम उसमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट ही यूज कर लेते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू यूज कर लेते हैं। वो कौन सी वैल्यू है, वो है 0.01745। ये पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं आप। थीटा इज इक्वल टू 60.5 को आप मल्टीप्लाई कर दे 0.01745 से, तो आपके पास आ गया जी थीटा की वैल्यू आ गई
1.05 रेडियन। अब आप इसको फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा में यूज़ कर सकते हैं। तो L इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू 15, थीटा की वैल्यू 1.05, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास L की वैल्यू आ गई 15.83 मिलीमीटर। तो ये बेटा जी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यूज आपको दे दी गई है। एल में 4 सेंटीमीटर दे दिया गया और थीटा देखें 1/4 रेडियन, इसको ऑलरेडी हमें रेडियन में दे दिया, इससे हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। फार्मूला यूज करेंगे जी, एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमें आर की वैल्यू चाहिए तो आर विल बी इक्वल टू एल ओवर थीटा। एल की वैल्यू हमारे पास क्या है वाला 4 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/4 रेडियन। इसको हम फार्मूला में रिप्लेस करते हैं तो 4/1/4, यानी फ्रैक्शन के नीचे अगेन फ्रैक्शन हो तो जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन गया r इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 16 सेंटीमीटर। ये जो फ्रैक्शन के नीचे अगेन फ्रैक्शन है वो किस तरह से नंबर जो है वो उलट के ऊपर आकर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। 4 डिवाइड बाय 1/4, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं वो 4/1 हो जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको ये सॉल्व किया। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 16 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट है बेटा जिसका अब नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे, उसमें भी हमने r ही फाइंड करना है, बस वो वैल्यूज चेंज कर देगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट है। एल की वैल्यू हमें 52 सेंटीमीटर दी गई है और थीटा हमारे पास 45 डिग्री है। तो डिग्री में सबसे पहले हम रेडियन में चेंज करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय रेडियन में चेंज करने के लिए 0.01745 रेडियन से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.7852 रेडियन। अब फार्मूला यूज करेंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा। हमें R की वैल्यू चाहिए तो R विल बी इक्वल टू L ओवर थीटा। L की वैल्यू हमें 52 दी गई है और थीटा हमारे पास है 0.7852। इनको हम डिवाइड करेंगे आपस में तो आंसर हमारे पास आ गया जी R इज इक्वल टू 66.22 सेंटीमीटर। तो ये बेटा जी हमें 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और तीनों के अंदर क्या था भला कि आपको कभी वो R फाइंड करने के लिए कहता है, कभी L फाइंड करने के लिए कहता है और कभी थीटा एंगल फाइंड करने के लिए कहता है। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो मेजर फार्मूला वो यही है, L इज इक्वल टू आर थीटा, यही हम यूज करेंगे। अब यही चीजें हम स्टेटमेंट के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बना बनाया हर चीज L R थीटा आपको क्लियर था। अब ये आप स्टेटमेंट के अंदर से ढूंढ के सॉल्व करेंगे। तो बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें स्टेटमेंट में है जी, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर, रेडियस मीन्स R, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मीन्स L which subtends a central angle 1.5 रेडियन, एंगल मीन्स थीटा। तो ये वैल्यूज आपके सामने है। R हमारे पास क्या 12 मीटर है, लेंथ ऑफ आर्क यानी L हमने फाइंड करना है, थीटा हमारे पास क्या दिया उसने 1.5 रेडियन। फार्मूला लगाया L इज इक्वल टू आर थीटा। R की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 12 है और थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1.5। इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर बेटा जी हमारे पास आ गया 6 मीटर। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4। अब फार्मूला वही है लेकिन चीजें जो है ये हमें स्टेटमेंट के अंदर से खुद से ढूंढ के लिखनी पड़ेंगी। R रेडियस ऑफ द सर्कल आ जाए तो आपने R उसको कहना है, लेंथ ऑफ द आर्क आ जाए तो उसको आप L कहेंगे, थीटा एंगल जो है वो आपको क्लियरली वाजे होगा आपको। तो ये बेटा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर है 5, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, in a circle of radius 10 meter, find distance traveled by a point moving on this circle if the point makes 3.5 revolutions। अब इसमें ये है कि जी सर्कल जो हमारा है वो उसका रेडियस 10 मीटर है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड L है, ये आपने फाइंड करना है और एंगल के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, बस ये बताया कि ये जो पॉइंट है सर्कल में मूव कर रहा है और ये 3.5 रेवोल्यूशन यानी 3.5 इसमें ये चक्कर लगाता है, 3.5 चक्कर लगाता है। तो सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है। अब देखें हमें R हमें दे दिया, L हमें दे दी, हमें फाइंड करना है, एंगल के बारे में हमें नहीं बताया। तो एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। 2 पाई क्या एंगल है सर्कल के अंदर, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 7 पाई रेडियन। अब मजीद इसको मैंने सॉल्व कर लिया। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 से 7 कैंसिल, ये 22 रेडियन हमारे पास आ गया। थीटा भी हमारे पास मौजूद है, R भी हमारे पास मौजूद है। फार्मूला यूज करते हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा। R की वैल्यू 10 है और थीटा हमारे पास 22 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया 220 मीटर। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट भी है। इसमें इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें जो एंगल थीटा है वो क्लियर नहीं है, ये 3.5 रेवोल्यूशन के अंदर छुपा हुआ है, जो कि मैंने आपको बता दिया 3.5 मल्टीप्लाई बाय
2 पाई, बाकी सारा कुछ वही है जो पीछे हम करते रहे हैं, L इज इक्वल टू आर थीटा वगैरह। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 3 o'clock, यानी 3 बजे घड़ी की सुइयां जो है उनके दरमियान एंगल कितने का होता है हमारे पास। तो उसके लिए ये एंगल सबटेंडेड बाय आवर हैंड आफ्टर ईच आवर, या अगर आप मिनट वाले हैंड की बात करेंगे आफ्टर 5 मिनट्स, तो ये हर 5 मिनट्स के बाद या आवर हैंड हर 1 घंटे के बाद जो एंगल बनाता है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एट 3 o'clock एंगल एट 3 o'clock विल बी 3 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ गया आपके पास 90 डिग्री। इसी तरह से अगर 4 o'clock कहता है तो आपने 4 को 30 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर 5 o'clock कहता है तो आपने 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया है। इसमें आपको आफ्टर ईच आवर और आफ्टर ईच 5 मिनट्स जो हावर हैंड या मिनट हैंड जो एंगल बनाता है वो 30 डिग्री का, तो जितने पे भी आपके कहे 3 पे 4 पे 5 के आपने उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 7 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड अ सेंट्रल एंगल 84 डिग्री। रेडियस मींस आर, हाउ लॉन्ग एन आर्क मींस एल, और एंगल आपको वाज़ेह है जी थीटा 84 डिग्री है। डिग्री में है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 0.01745 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा हमारे पास आ गया जी 1.4658 रेडियन। फार्मूला हमारा वही L इज इक्वल टू आर थीटा, इसमें आर की वैल्यू पुट की हमने वो है 12 और थीटा की वैल्यू 1.4658, इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ गया 17.58 सेंटीमीटर। तो बेटा जी फार्मूला यही रहा क्वेश्चन नंबर 8 तक, बल्कि 9 में भी यही फार्मूला यूज़ होगा। ये आप खुद से करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और मैं आपको अभी करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या चीज़ है हमारे पास। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और सेक्टर होता क्या है ये जो शेडेड एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ सर्कल के अंदर, जो कि 2 रेडियाई और एक आर्क के दरमियान जो इलाका या घिरा हुआ है जो एरिया जो नज़र आ रहा है, इसको हम सेक्टर कहते हैं। तो सेक्टर का एरिया फाइंड करना तो उसका फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और थीटा हमेशा क्या होगा, इन रेडियन ही होगा। चलें जी क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल थीटा दिया गया है वो आप देखें 20 डिग्री है, और जो रेडियस दिया है वो 7 मीटर है। आपको नज़र भी आ रहा है एंगल है हमारे पास 20 डिग्री और रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 मीटर। तो यहाँ पे थीटा को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया। सबसे पहले 20 मल्टीप्लाई बाय 0.01745, तो हमारे पास आंसर आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई 0.349 रेडियन। आर हमारे पास पहले से मौजूद है 7 मीटर। तो फार्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर की वैल्यू है हमारे पास 7, तो 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.349, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49। इन तमाम वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करें, आप कैलकुलेट सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 8.55 मीटर स्क्वायर। यानी ये एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड कर लिया, जिसमें हमारे पास जो एंगल था वो 20 डिग्री था, रेडियस हमारे पास 7 मीटर था, डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया, वो है 0.349। फार्मूला हमारा था 1/2 आर स्क्वायर थीटा, वहाँ पे हमने वैल्यूज़ रिप्लेस किए हैं, तो आंसर हमारे पास आ गया 8.55 मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा जी क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 12, ये बिल्कुल 10 जैसा ही है। 11 क्वेश्चन की जरूरत नहीं है करने की, वो पेपर में वगैरह में कोई नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद द सेंट्रल एंगल पाई बाय 5 रेडियन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर नजर आ रहा है हमें, और एंगल उसने पाई बाय 5 रेडियन ऑटोमेटिकली हमें दे दिया है। अब हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एंगल थीटा हमारे पास पाई बाय 5 है, और आर हमारे पास क्या है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो ये 3 चीज़ें आपके सामने, इनमें से 2 वैल्यूज़ आपको पता है, तीसरी वैल्यू है यानी एरिया ऑफ सेक्टर आपने फाइंड करना है। उसका फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये वैल्यूज़ आपके सामने आर की भी है और थीटा की भी है, आप इसमें रिप्लेस करके आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा आप इसकी स्टेटमेंट देखें। कहता है द एरिया ऑफ सेक्टर विद द सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 10 स्क्वायर मीटर, फाइंड थीटा। ये जो शुरू में उसने नाम यूज़ किया, एरिया ऑफ सेक्टर यूज़ किया, उसका लास्ट में बताया कि उसका जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो 10 स्क्वायर मीटर है। तो रेडियस आपको क्लियर नज़र आ रहा है, रेडियस मीन्स आर 2 मीटर है,
तो हमने एंगल थीटा फाइंड करना है। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या है जी 10 मीटर स्क्वायर है, रेडियस हमारे पास क्या है जी 2 मीटर है और थीटा हमने फाइंड करना है। तो इसमें फार्मूला आप यूज़ करेंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2r² थीटा। अब आपके पास वैल्यूज़ मौजूद हैं जी, 1/2r की वैल्यू 2 है तो 2² थीटा आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे एरिया जो ऑफ सेक्टर है वो आपके पास 10, तो ये देखें 2 से स्क्वायर है तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 हमारे पास बच जाएगा, यानी हमारे पास आ गया 10 इज इक्वल टू 2 थीटा। अब वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है वो थीटा की फाइंड करनी है, तो 2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा 10 के साथ, तो 2 5 जा 10, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 रेडियन। तो ये बेटा ये आंसर हो गया। और इसके साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है 7.2 वो कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।